नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में शंख क्यों बजाया जाता है, शंख कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में शंख से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं, जो हमारी आस्था पर आधारित हैं। दोस्तों, वैसे अगर शंख की उत्पत्ति की सबसे पहले हम बात करें कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसा कहा जाता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। यानी जब समुद्र मंथन हुआ था, देवों और असुरों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ, और हम जानते हैं कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में छठे नंबर पे शंख निकला था, जिसे हम पांचजन्य शंख कहते हैं। यानी कि समुद्र से उत्पन्न हुई थी, उत्पत्ति हुई है शंख की, और समुद्र से ही माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ। यानी कि समुद्र से ही माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई। इसका मतलब शंख और माता लक्ष्मी दोनों आपस में भाई हुए। इसलिए शंख की पूजा का एक विशेष महत्व है, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो सुख और समृद्धि की देने वाली देवी हैं, उसका भाई माना जाता है शंख को। शंख की उत्पत्ति के बारे में वैसे कई पुराणों में इसका महत्व मिलता है। वराह पुराण में, स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र आता है। लेकिन शंख की उत्पत्ति के बारे में कई सारी और भी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि एक शंखचूड़ नाम का एक राक्षस हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी था। वो दैत्य असुर था, और जब उसका वध हुआ तो उसकी बिखरी हुई हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि शंखासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका वध किया और उससे यह शंख की उत्पत्ति हुई। इसके शंखासुर की या शंखचूड़ की एक अलग से हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है वो अलग से बताने की कोशिश करेंगे। आज हमारा प्रयोजन है कि शंख का महत्व क्या है, शंख बजाने से क्या फायदा होता है, शंख कितने प्रकार के होते हैं। अब शंख की अगर प्रकार के बारे में बात करें, जैसे ये एक आपके सामने शंख दिख रहा है, ये शंख, इसकी जो कुंडली की स्थिति है, यानी इसका कुंडल किस तरह से घूमती है, ये जो चक्र है इधर से घूमते या यहाँ खुलता है, या वामावर्त है या दक्षिणावर्त है। यानी इस हिसाब से शंख दो प्रकार के हो सकते हैं। एक शंख कहलाता है दक्षिणावर्त शंख, कुंडली के आधार पर, जो चक्र की कुंडली बन रही है उसके आधार पर दक्षिणावर्त शंख भी हो सकता है। और एक शंख कहलाता है जो कहलाता है वामावर्त शंख। यानी कुंडली के आधार पर ये शंख दो तरह के हो सकते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त शंख अंतरिक्ष का प्रतीक है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसलिए हमारी हिंदू परंपराओं में जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो शंख बजाने की एक विशेष परंपरा है। और माता लक्ष्मी और विष्णु के हाथ में शंख रहता है, इसलिए हमारे यहाँ माना जाता है कि पूजा के समय शंख बजाने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। यानी दक्षिणावर्त शंख की जब हम पूजा करते हैं तो वो भगवान विष्णु, श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए किया जाता है। अब शंख बजाने से का जिक्र, ये बजाने के पीछे का प्रयोजन क्या है, जो हमारी मान्यता है, जैसे मैंने बताया हमारी आस्था है, क्योंकि हर पूजा पद्धति है उसमें आपकी आस्था का बहुत महत्व होता है। शंख के बारे में मैंने बताया कि स्कंद पुराण में भी जिक्र आता है, वराह पुराण में भी जिक्र आता है। इसके बजाने के पीछे का प्रयोजन हम समझने की कोशिश करें तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के हाथ में शंख रहता है, तो जब हम शंख बजाते हैं तो इससे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। दूसरी बात, ऐसा भी कहा जाता है कि जब शंख बजाते हैं तो इससे हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हमारी मान्यता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब शंख से भगवान श्री हरि को स्नान कराया जाता है, श्री विष्णु को स्नान कराया जाता है, तो इससे पिछले 7 जन्मों के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शंख के अंदर
माता लक्ष्मी जो सुख और समृद्धि की देने वाली देवी हैं उसका वास होता है, इसलिए हमारे पूजा घरों में या पूजा में हम शंख को रखते हैं या शंख की ध्वनि करते हैं। शंख की ध्वनि का भी विशेष महत्व है, क्योंकि जहाँ पर शंख की ध्वनि होती है तो शंख की ध्वनि से वातावरण के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म होती है, वो कम होती है। यानी कि जब शंख की ध्वनि की जाती है तो पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और जहाँ तक जैसे ध्वनि जाती है तो उससे विषाणु और जीवाणु भी खत्म होते हैं। तो शंख से जहाँ एक सकारात्मक भाव आता है हमारे अंदर, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके अलावा भी इससे जो फायदा है कि भगवान हरि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यानी शंख बजाना स्वास्थ्य के लिए भी हितकारक है, इसलिए भी हमारे यहाँ शंख बजाने की परंपरा है कि शंख बजाने से जिनको रक्तचाप की समस्या है, मधुमेह की समस्या है या और कोई समस्या है, उसमें भी विशेष फायदा होता है। क्योंकि जैसे हम जब शंख बजाते हैं तो आपने देखा होगा कि पूरे एक ध्वनि या एक आवाज़ जो उससे निकलती है, उससे हमारे पेट के ऊपर भी दबाव पड़ता है, पैनक्रियास पे भी दबाव पड़ता है, तो इससे हमारे शरीर के कई सारे रोगों में फायदा होता है। जैसे शंख की ध्वनि की अगर हम बात करें कि इसको 3 बार कम से कम शंख को बजाएं। शंख बजाने से जहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, वहीं जहाँ शंख से हमारे कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, वहीं मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तो शंख की पीछे का प्रयोजन क्या है हमारे पूजा में शंख रखने का, और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है वो हमने आपके बीच में साझा करने की कोशिश करी। जो जानकारी हमने संकलित करी, जो हमारी आस्था, हमारी मान्यता पर आधारित है। दोस्तों, हमारा छोटा सा प्रयास रहता है कि जो हमारी हिंदू परंपराओं में या हमारी सनातन परंपरा में जो भी हमारे परंपरा हैं, उनके से संबंधित जानकारी आपके बीच में साझा की जाए। उसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू क्या है वो भी बताने की कोशिश की जाए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नए नए वीडियो, नई नई जानकारी हम साझा करते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।